प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसके लिए निरंतर मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। तो साथियों, आज बात करते हैं। आज किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि किस स्थिति में भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। हम बहुत सारी ऐसी मिथ्या बातों में उलझे रहते हैं। भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, भगवान को याद नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन नहीं करना चाहिए। अनेकों परिस्थितियाँ ऐसी। आप नहाए नहीं हैं, आप झूठे मुंह भगवान का नाम ले रहे हैं, आप शयन करने जा रहे हैं, सो रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना वर्जित है, ये है वो है। बहुत सारी मिथ्या बातें। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक पंडित जी, नित्य भगवान नाम जापक, हर स्थिति में प्रभु का नाम भजन करने वाले, वो भगवान का भजन करते थे। और एक दिन प्रातः उठे और उनका नित्य कर्म था ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अपना लौटा लिया और सबसे पहले शौच के लिए जंगल की तरफ गए। तो भगवान का भजन चलता है, मन में जिनके चलता है तो याद हर समय बनी रहती है। और जब कोई परिस्थिति होती है तब तो भगवान ही याद आते हैं। तो उस दिन उनका पेट जरा खराब था, पेट में बड़ा दर्द था, बड़ी मरोड़ थी। और वो शौच के लिए बैठे और दर्द का टीस उठी और मुंह से निकला, हे राम। उसी समय वहाँ से इत्तेफाक की बात है कि हनुमान जी गुजर रहे थे कहीं। हनुमान जी ने देखा कि किसी ने मेरे राम का नाम पुकारा, वो तो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर समीप गए, जाके देखा, अरे ये व्यक्ति तो शौच के लिए बैठा है और ऐसी अपवित्र स्थिति में मेरे राम का नाम ले रहा है। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने जोर से अपने पैर से उनकी पीठ पे पैर का प्रहार किया, लात मारी। अब वो थोड़ा झटका खा के चारों तरफ देखा, कुछ नज़र नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया और बात आई गई हो गई। लेकिन हनुमान जी पहुँचे निज धाम। हनुमान जी बैठे प्रभु के सिमरन में, प्रभु के भजन में। तो हनुमान जी को आभास हुआ कि राम जी मुझे याद कर रहे हैं, ज़रूर उनसे मिलने जाना चाहिए, क्या कारण है। हनुमान जी पहुँचे तो बाहर भीड़ लगी थी। भीड़ लगी है देखकर चिंतित हुए, क्या हुआ, मेरे राम कहाँ हैं? अंदर हैं अभी, रुको। जैसे तैसे वहाँ तक पहुँचे तो देखा राम जी चारपाई पे उल्टे लेटे हुए हैं, पेट के बल, और करा रहे हैं जोर जोर से। कुछ वैद्य कुछ दवाइयों का लेप उनकी कमर पे लगा रहे हैं। कहते हैं, क्या हुआ क्या हुआ? हनुमान जी तो विचलित हो उठे, राम जी को कोई कष्ट? क्या हुआ? जाके देखा तो उनके कमर में बड़ा सा एक पैर का निशान, चोट का निशान। प्रभु ये कैसे हुआ? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे राम के कमर पे पांव का प्रहार कर सके? हनुमान जी को क्रोध आ गया। राम जी कराहते हुए उठ बैठे, बोले, हनुमान, मैं तुम्हें इसीलिए याद कर रहा था, तुम्ही ने ये लात मारी। सुनकर हनुमान जी तो उस बात को भूल ही गए थे, लेकिन रोने लगे। प्रभु, ऐसी दुष्टता मुझसे कैसे हो सकती है? जो नित्य निरंतर आपके नाम में खोया रहता हो, वो ऐसा पाप कैसे कर सकता है? मैंने कब आपको ये कष्ट पहुंचा दिया और इसका क्या समाधान है? तो राम जी ने कहा, जब मेरा एक भक्त राम नाम ले रहा था, तुमने पांव से उसकी कमर पे प्रहार किया, तब जब तुम उसकी कमर पे प्रहार कर रहे थे, मैंने देखा ये मेरा नाम लेने वाला है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म बन जाता है हनुमान। तो मैं उसके और तुम्हारी लात के बीच में जाके मैंने अपनी कमर लगा दी थी ताकि मेरे भक्त की रक्षा हो सके।
और जिसकी वजह से मेरा ये हाल है। अब ये हनुमान की लात है, हनुमान जी की लात है। हनुमान जी का पदाघात कौन सह पाएगा? क्या उसके बेचारे के लिए संभव था? वो कमज़ोर था, उसकी रक्षा के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और देखो तुमने कितनी ज़ोर से लात मारी है। तो हनुमान जी ने क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, लेकिन वो एक ऐसी स्थिति में आपका नाम ले रहा था जिस स्थिति में नाम नहीं लेना चाहिए, अपवित्र था, वो शौच के लिए बैठा था। तो राम जी कहते हैं, मेरा नाम किसी भी स्थिति में, आप जाग रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप भूखे हैं, आप नहाए हैं, आप नहीं नहाए हैं, आप किसी भी परिस्थिति में राम नाम लेंगे तो क्या वो निरर्थक होगा? नहीं, वो निरर्थक नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरे नाम में कहीं कोई बंधन नहीं है। जब मर्जी तुम मुझे याद कर, जिस स्थिति में तुम मुझे याद कर, मैं तेरे साथ हूँ। साथियों, ऐसे भ्रम दिमाग में ना पालें। यदि आपको जप करने का, नाम लेने का एक खुमार है तो ज़रूर नित्य निरंतर हर परिस्थिति में प्रभु का सुमिरन, प्रभु का नाम लेते रहिए, वहमों में न पड़िए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।